आज की डेट में अगर मेरे से पूछा जाए तो हम 500 करोड़ का माल बेच चुके, विदाउट सैलरी मेरे साथ काम किया सिर्फ कमीशन पे। आज वो लोग 1 मिलियन के रेवेन्यू अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर चुके हैं। मैंने देखा स्टार्टिंग में जिन लोगों ने लिया वो आज 12-12, 13-13% ROI पे खेल रहे हैं। 15 के आसपास की बात है, मैं देख रहा था 15-16 चल रही थी INR टू दिरहम। आज की डेट में 24 हो गया। कल को आज मैं घर बेचना चाहता हूँ जयपुर में तो जयपुर वाला ही लेगा, लेकिन आज दुबई का घर बेचना तो 190 कंट्री वाले खरीदे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दुबई में सिर्फ 9%, सिर्फ 9% लोकल पॉपुलेशन। आज ब्रिटिश करिकुलम स्कूल मिल जाएगा, तो CBSE चल रहा है वहाँ पे। वहाँ लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि आप कचरा भी नहीं फेंक सकते। क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए लीगल क्या ऑप्शंस उनके पास होते हैं कि मतलब पेपर वर्क क्या होता है? मैं उस कंट्री में सांस ले रहा हूँ, रात दिन मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ या मेरी टीम कर रही है, तो उनको उस मार्केट का सब कुछ पता है। और डेवलपर भी मैंने ऐसे डेवलपर देखे, उनने यूनिट में फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट पड़े हैं, वो बिक नहीं गए। तो क्या करेंगे, आप डेवलपर के जाओगे, आपको सीधा वो चिपकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट माल। पूल व्यू 5th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक ही अच्छा दिखता है। अब कोई 50वें फ्लोर से स्विमिंग पूल लगेगा तो चीटी जैसे लोग दिखेंगे। कल को डेवलपर 10th फ्लोर पे भाग गया या बैंक करप्ट हो गया, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास सिक्योर है 10th फ्लोर, और वो 30% जो उन्होंने डिपॉजिट लिया था वो उसको कंटिन्यू करेंगे और किसी डेवलपर को दे देंगे ताकि आपका काम ना रुके। आप बताइए कि आपकी कंपनी कितने डेवलपर्स के साथ और कितने प्रोजेक्ट्स आप लोग डिलीवर कर चुके हैं अभी तक? ना मिनिमम बेयर मिनिमम अगर कोई सोच रहा है दुबई में रियल एस्टेट प्लान करने का, तो बेयर मिनिमम जो एक प्राइस विड्थ है, बैंड विड्थ है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो टेक्निकली बोलने को 2 करोड़ है, बोलने को 5 करोड़ है, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको 5 करोड़ देने ही है। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में डालते हो तो 40 से 50% आप ग्रोथ कमा सकते हो। वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने अपार्टमेंट लिया था 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे, आज से 18 महीने पहले। आज उसकी प्राइस 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट चल रही है। नॉर्मल आदमी अगले 3 से 5 साल में क्या ROI एक्सपेक्ट कर सकता है अपने बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे? 3 लाख लोगों की नौकरी लग रही है और मैं आपको पहले ही वहाँ दिला दे रहा हूँ कम प्राइस पर स्क्वायर फीट। आपको नहीं लगता आपको ROI है? मैं आपको जूम कॉल पे एक लोकेशन समझाऊंगा, उसका पोटेंशियल बताऊंगा, और मैं रियल टाइम रेंटल्स दिखाऊंगा उस लोकेशन पे क्या चल रहा है। एज ए एजेंसी हम कई बार स्पॉन्सर भी करते हैं। अगर आपने हमारे थ्रू बुक किया तो कई बार हम टिकट्स भी और आपका होटल स्टे भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं एज अ कंपनी। कई मेरे ऐसे क्लाइंट है जो दुबई में आने के बाद इंडिया जाके अपनी फैमिली से डिस्कस करके 15 दिन के बाद ऑनलाइन पेमेंट। उस लेवल का कंफर्ट, कई बार क्या तो डेवलपर कुछ भी बोलता है तो हम उसको वैलिडेट करेंगे और आपका पूरा एनालाइज करके हम बताएंगे ये बेस्ट। और हमारा आप मानोगे नहीं 30% रिपीट क्लाइंट्स। तो कभी दुबई गया भी नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप लोग उनको सेलिंग में भी असिस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स? अगर आप दुबई एज अ रियल एस्टेट मार्केट इन द नेक्स्ट 5 years आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसको कैसे देखते हैं, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ एज अ कंपनी इन द नेक्स्ट 5? हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, द फाउंडर एंड द CEO ऑफ बेल्लाजीमा होम्स। सो नरेंद्र जी, वेलकम टू आवर शो। Thanks Nitesh for a warm welcome and happy to be here to talk more about my journey. ओके, सो नरेंद्र जी, टू बिगिन विथ मैं जानना चाहूंगा कि एज आई नो दैट यू आर फ्रॉम जयपुर, यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम पुणे एंड नाउ यू आर वर्किंग इन दुबई फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो मैं ट्रांजिशन जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ शुरू करा, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। सो मेरे डैड आर्मी में थे, तो वैसे तो मैंने पूरा इंडिया देखा था, मैं काफ़ी सिटीज़ में रहा, ओके, बट बेसिकली हम लोग जयपुर से थे। तो फाइनली हम जयपुर आए, जहाँ से मैंने अपना BBA किया। उसके बाद मैं MBA करने के लिए पुणे गया। ओके, और पुणे जाने के बाद मैं एक कंपनी थी Volkswagen, आपने जाना ही होगा, कार कंपनी है, उसमें काम करते दौरान मैंने सोचा कि मैं कुछ और करूं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मैंने एक एडिटिंग फर्म और एक मार्केटिंग फर्म जिसका नाम है ज़ुपैरो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट की। और वहाँ पे धीरे धीरे मेरा एक दोस्त था, वो रियल एस्टेट करते थे पुणे में, तो उनका प्रोजेक्ट उठाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने रेफरेंस दिए, तो पुणे में काफ़ी डेवलपर्स प्लस चैनल पार्टनर्स, ब्रोकरेज फर्म के मैंने मार्केटिंग कैंपेन्स किए। ओके, और सेम विद दिल्ली, मुंबई। तो एक टाइम पे मेरे पास 16 क्लाइंट्स हो गए थे। फिर मैंने देखा कि जो मेरी लीड क्वालिटी है वो अप्रिशिएट हो रही है और लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मैंने देखा लोग अपग्रेड कर रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल अपग्रेड होते देखा। फिर मैंने सोचा यार अब लोग अपग्रेड कर रहे हैं और वो किस वजह से कर रहे हैं, जो कोई भी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती लीड जी। और लीड में मैं समझ गया कि मैं एक्सपर्ट बन गया। मैंने फिर गूगल के सर्टिफिकेशंस किए, मैं गूगल सर्टिफाइड पार्टनर बना, फेसबुक एड्स में गया, प्रोग्मेटिक एड्स होते हैं, टिकटॉक एड्स होते हैं। तो इवेंचुअली मेरे को समझ में आ गया कि लीड लाने का कोई भी बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक स्टेप आगे बढ़े। तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं दुबई के बारे में मैंने काफ़ी सुना, दुबई बूम कर रहा है, दुबई में काफ़ी रियल एस्टेट हो रहा है, तो मैं दुबई आ गया। और दुबई आके मैंने सच बताऊं तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, ब्रिटिश कंपनी। वहाँ मैंने कम से कम 5 से 6 महीने काम किया। लिटरली मैं मेट्रो में ट्रैवल किया ऐसे होते हुए भी, ताकि मैं स्क्रैच से सीख पाऊँ। और मेरे पास स्टार्टिंग में कार भी नहीं थी। ऐसे करते करते आज की डेट में अगर मेरे से पूछा जाए तो हम 500 करोड़ का माल बेच चुके हैं, उसमें इंडिविजुअल प्लस कंपनी। सो आई वाज
like I was amazed to see, मैं आपके financials देख रहा था कंपनी के जो over the years, but how come in such a short span of time आप लोगों ने इस milestone को अचीव करा जो 500 CR आप लोग बता रहे हैं? तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आपकी टीम कितने लोगों की है, and how you started at the scratch, क्योंकि आप बता रहे थे you were from completely different background. तो when you went there, जो आप बता रहे हैं आप अपनी इनिशियल स्ट्रगल कि आपने मेट्रो में ट्रैवल करा, आपने किसी और कंपनी के साथ भी काम करा, तो वहां से यहाँ तक आज जो 500 CR तक का सफर है, तो इसको अगर आप एलैबोरेट करेंगे अपने वर्ड्स में तो आप वो बताएं कैसे। सो आफ्टर कोविड जब मैं दुबई के अंदर हम जब एक्सपैंड करने का सोचा एज अ बिजनेस, तो मैंने देखा अकेले में कितनी डील कर लूंगा, कितना ही बड़ा कर लूंगा। तो कोविड के बाद हमने क्या किया, एक बंदा था दिल्ली से जिसका नाम ऋषभ, वो अभी भी हमारे साथ काम कर रहा है, उसने ज्वाइन किया। फिर इवेंचुअली नयन, फिर एक प्रीति, ऐसे करके कुछ लोग थे जिनको रियल एस्टेट का बैकग्राउंड जीरो था, और मेरा भी रियल एस्टेट का बैकग्राउंड लीड तक ही सीमित था। Okay. मैंने रियल में मार्केट में जाके प्रॉपर्टीज नहीं बेची थी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जब मैंने अपनी स्टोरीज लोगों को बताई, वो इंस्पायर हुए, उन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। ऐसे ऐसे लोग थे जो दुबई जॉब ढूंढने आए थे, 10,000 दिरहम 5,000 दिरहम की जॉब ढूंढने आए थे, लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और विदाउट सैलरी मेरे साथ काम किया, सिर्फ कमीशन पे। आज वो लोग 1 मिलियन के रेवेन्यू अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर चुके। Okay. ऐसे करते करते को वर्किंग स्पेस लिया, फिर छोटा स्पेस लिया, आज करते करते हमने इंडिया में सेटअप बताया। आज की डेट में हमारे पास 30 लोग काम कर रहे हैं। Okay. और हमारा दुबई में भी ऑफिस है और इंडिया में भी ऑफिस है, और अक्रॉस द ग्लोब हमारे पास क्लाइंट लंदन से भी है, कनाडा से भी है, यूएस से भी है, इंडिया से तो ऑफकोर्स 40% ऑफ द बायर दुबई रियल एस्टेट में है ही। ये करते हुए, और हमारे जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज थे वो बड़े थे, हमने 5-5 मिलियन, अभी हमारी एक डील चल रही है ऑलमोस्ट 90 मिलियन की। अब 90 मिलियन की डील का आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी जो स्पीड होगी ग्रोथ की। तो हमने प्लॉट्स भी एक्सप्लोर किए, हमने लेबर कैंप्स सेल करना किया, हमने विलास किए। हम जुमेरा का एक विला का ट्रांजैक्शन हमारा ऑलमोस्ट होते होते रह गया था, वो ऑलमोस्ट 25 मिलियन का था। Okay. तो हमारी बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से, जो आप बात कर रहे हैं, जो 500 करोड़ की जो जर्नी है, वो बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से हुई थी। Okay. और हमारे टीम में अभी भी जो एक्सपर्ट है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए केपेबल है। एक ब्रोकर और एक कंसल्टेंट में फर्क होता है, तो वही मैंने दुबई में देखा है कि एज अ कंसल्टेंट यू कैन सेल मोर, आप ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और एज अ ब्रोकर आप छोटे ट्रांजैक्शन या रेंटल्स या आप छोटे छोटे यूनिट पे ही काम कर पाए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली रियल एस्टेट मार्केट में अराउंड द वर्ल्ड दुबई को लेके एक हाइप है। हाँ जी। सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन दुबई। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि एट द ग्राउंड लेवल ऐसा क्या हो रहा है कि दुबई इज लाइक ग्रैबिंग द अटेंशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, एज अ रियल एस्टेट मार्केट अगर आप दुबई को करंट सिनेरियो में एक्सप्लेन करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे? तो देखो, बेसिकली रियल एस्टेट आप आज की डेट में लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। राइट। प्रॉपर्टी खरीदना। जी। तो प्रॉपर्टी आज से नहीं, आज आपके दादाजी से भी पूछोगे, उन्होंने भी कहीं पे प्लॉट लिया होगा, खेत लिया होगा। तो बिल्कुल। ये मार्केट बहुत टाइम से चल रहा है, हर कंट्री में चल रहा है। अब दुबई एज अ कंट्री क्या हुआ, दुबई में जब स्टार्ट हुआ था, दुबई ने क्या किया, सबसे पहले ऑयल से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, फिर पाम बनाया। तो पहले उन्होंने बिलियनर्स को बुलाया, राइट। उसके बाद उन्होंने मिलियनर्स को बुलाया, उसके बाद ऑफकोर्स लेबर क्लास। तो आपने देखा होगा कि जी। जितना भी दुबई को जो बनाया है, वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लेबर्स ने जा जाके उनका डेवलपमेंट किया। बिल्कुल। इस दौरान क्या हुआ, दुबई को समझ में आया कि ये एक लोकेशन है जहाँ पे आदमी रह भी सकता है, जॉब भी कर सकता है, सेफ्टी वाइज। तो ऐसे करके उन्होंने एक इकोनॉमी स्टार्ट की, जहाँ पे लोग आने लगे, उनको पसंद आने लगा, सेफ्टी वाइज, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वर्ल्ड में कहीं भी गाड़ी चलाओ, आप दुबई में गाड़ी चलाओगे, आपको रियलाइज होगा वन ऑफ द बेस्ट रोड्स, वन ऑफ द बेस्ट कार्स, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा टूरिस्टिक लोकेशन बना। फिर इंस्टाग्राम से लोगों को दुबई के बारे में पता लगने लगा। तो स्पेशली मैं बात करूंगा कोविड से लेके अभी तक में, इंस्टाग्राम से लोगों को पता चला। आप देखेंगे क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 4 विजिटिंग लोकेशन में दुबई का नाम आता है। 16 मिलियन लोग आए थे। 16 मिलियन लोग बहुत होता है। दुबई की लोकल पॉपुलेशन 4 मिलियन है। 16 मिलियन जब लोग आते हैं, जब पहली बार दुबई लैंड करते हैं, उनको लगता है ये क्या है, वो हैरान हो जाते हैं और वो रहना चाहते हैं। तो इस वजह से 190 कंट्री के लोग दुबई आए। उन्होंने सोचा यार हमारा एक सेकंड होम होना चाहिए, या कल को मेरे को शिफ्ट करना पड़े, होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन की जो स्पीड है, वो मैं देख रहा हूँ, जब दुबई स्टार्ट हो 50,000 लोग थे, फिर धीरे धीरे वो 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, 10 लाख हुए, 20 लाख हुए। तो दुबई प्रिपेयर्ड नहीं था इतने घरों के लिए। तो उसमें बहुत बड़ा गैप था। जैसे घर लेने वाले जो लोग थे वो ज्यादा थे और एक्चुअल घर कम थे। उस वजह से क्या हुआ, कोई भी देखो रियल एस्टेट डिमांड सप्लाई से काम करता है। आज जयपुर का एग्जांपल ले लो, पुणे का ले लो, मुंबई का ले लो, जितने लोग लेने वाले उतने घर भी हैं। इसलिए आपका जो रेंटल रीड जो आपकी आती है 2% आती है, कई जगह पे 2.5% आती है, कई जगह मैंने 1.5 भी देखी है। लेकिन दुबई में वो गैप बहुत ज्यादा है। उस गैप की वजह से मैंने देखा, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने लिया वो आज 12-13% ROI पे खेल रहे हैं।
और अभी देखो ऑफकोर्स मार्केट करेक्शन आता है, अभी इतने घर बनने लगे हैं तो अभी ऑफकोर्स वो सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा ठीक है, है। वो बबल क्रैश नहीं हो रहा है। तो अभी मार्केट में अभी भी मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ पे 7 to 8% चल रहा है, और कोई भी इंसान जब पहली बार लेता है वो 7-8% पे रहता है, विद टाइम उसका आरओआई बढ़ता है। ओके। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की ली या 10 करोड़ की ली, आज आपका रेंट 1 लाख रुपए है, ऐसा तो नहीं है कि वो 1 लाख ही रहेगा, वो आपका बढ़ेगा। ठीक बात। तो इस दौरान लोगों ने आरओआई वाइज, रेंटल आरओआई वाइज बहुत पैसा बनाया। ओके। कैपिटल एप्रिसिएशन, लोगों ने 2-2 मिलियन का लिया था, आज 4-4 मिलियन के हो गए, पैसे डबल हुए हैं। मैंने ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स देखी है जिसपे 3-3 ट्रांजैक्शन हुए, मतलब 3 ट्रांजैक्शन पे उसकी जो प्राइस है वो 300% बढ़ चुकी है। राइट। तो ये सब हुआ। उसके बाद दुबई ने बोला कि हम टैक्स नहीं लेंगे, तो आज इंडिया में आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, दुबई में वो नहीं है। आप कैपिटल गेन टैक्स देते हो, वो भी दुबई में नहीं है। रेंटल इनकम पे टैक्स देते हो, वो भी नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स जो बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ है इंडिया में, वो भी नहीं है। Okay. तो टैक्स नहीं लग रहा है आपका, करेंसी बढ़ रही है। आज मैं आपको बता रहा हूँ 2015 के आसपास की बात है, मैं देख रहा था 15-16 चल रही थी INR टू दिरहम। Okay. आज की डेट में 24 हो गया। अब सोचो कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल आरओआई आप सब साइड में रख दो, सिर्फ अगर मैं उसको भी कैलकुलेट करता हूँ आज की डेट से, आपके पैसे बने, आपने फॉरेक्स में इन्वेस्ट किया। राइट। तो ये एक रीजन हो गया, सेफ्टी हो गया। अब 190 कंट्री के लोग हैं, अब हर कंट्री का इंसान थोड़ा थोड़ा भी डालेगा तो इवॉल्विंग होगा। ठीक कल बात। को आज मैं घर बेचना चाहता हूँ जयपुर में, तो जयपुर वाला ही लेगा, लेकिन आज दुबई का घर बेचना तो 190 कंट्री वाले खरीदेंगे। तो आपका बेचना आसान है। ब्रोकर्स का जैसे 83,000 ब्रोकर्स हैं दुबई के अंदर, तो आपका बाल बेचना है तो ब्रोकर्स भी बहुत सारे हैं। हर एक कंट्री का ब्रोकर है जो अपने कंट्री के प्रोस्पेक्ट को पिच करेगा। बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये इस दौरान देखा है कि दुबई एज अ मार्केट इज बूमिंग। तो आपने जैसे बताया दुबई एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज इन अ रियल एस्टेट मार्केट। अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई पैसा डाल रहा है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का तो सोच ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये भी देखता है कि हाउ द प्लेस विल ट्रीट मी एज अ कल्चर, या वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज है, मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है, एजुकेशन क्या है। तो उसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पे ये एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्पल मतलब ऑप्शंस हैं बच्चों के पास में या मेरे पेरेंट्स के पास में या मेरे पास में, जो लेजर टाइम्स हम लोग स्पेंड कर सके, तो अगर एज अ उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक्सप्लेन करें तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मोस्टली एंड यूज पर्सपेक्टिव से आप जी, जानना चाह रहे हैं कि जी, दुबई कैसा है। जी। कल को आज कोई दुबई शिफ्ट होना चाहता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और दुबई शिफ्ट होने से क्या कल्चरल, जो बोलते हैं ना कल्चरल शॉक लगता है लोगों की, बिल्कुल ठीक। कि भाई मैं एकदम से दुबई जाऊंगा वहाँ क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दुबई में सिर्फ 9%, सिर्फ 9% लोकल पॉपुलेशन है। ओके। इसका मतलब 91% जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। उसमें आगे आपके यूके वाले, कनाडा वाले, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ईरान, इराक, अगर मैं बात करूंगा तो 190 कंट्री जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो सारे लोग वहाँ पे हैं। तो एक मिक्स कल्चर हो गया है। मिक्स कल्चर होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे कोई कल्चरल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, पहली चीज़। अब दूसरी बात, स्कूल्स की मैं बात करूँ, आज ब्रिटिश करिकुलम स्कूल मिल जाएगा आपको, सीबीएसई चल रहा है वहाँ पे, सीबीएसई करिकुलम है। स्कूल पर्सपेक्टिव से आपको वन ऑफ द टॉप नॉच मिलेगा, और आपके जो फैकल्टीज होगी या आपके जो टीचर्स होंगे वो अक्रॉस द ग्लोब होंगे। तो हर एक कंट्री का टैलेंट वहाँ पे आ रहा है। Okay. तो आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका कलीग कोई इजिप्ट से है, कोई आपका यूके से है, कोई कनाडा से है, तो आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, जो आज जैसे बोलते हैं जयपुर के स्कूल से कंपेयर करूं, तो वहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा विथ टाइम। ठीक है। अब लीजर की बात करें तो आज बेसिक चीज़ है, आप बीच पे जाओ दुबई पे, आपको एक मिट्टी, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा बीच, साइकिलिंग ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा, बीच पे आप पीसफुल कर सकते हैं। ऐसे भी बीचेस है जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज अलाउड है, इंडिविजुअल लोग अलाउड नहीं है। आप देखते हो गोवा में जाते हो, बहुत सारी परेशानी आती है, लोग ड्रिंक करते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं। तो दुबई में उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि आप कचरा भी नहीं फेंक सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो फैमिली संडेज को जाती है बीच पे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, साफ सफाई रहती है, कम लोग होते हैं, पूरा मेंटेन रहता है। साइकिलिंग ट्रैक जैसे मैं बताया, 18-18 किलोमीटर के साइकिलिंग ट्रैक है एक लेंथ पे, जॉगिंग ट्रैक है जिसपे रबर्स लगाए ताकि आपकी नी को प्रॉब्लम नहीं हो। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए दुबई फैमिली ओरिएंटेड ओकेशंस क्रिएट कर रहा है, जिसमें आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो तो आपके जो अगर डैड हैं उनको वॉक करने के लिए चाहिए। ऐसी कम्युनिटीज है जहाँ पे 40-40 हज़ार पेड़ लगाए गए, तो आपके पेरेंट्स अगर ओल्ड एज है, वो घूमना चाहते हैं, शेडो चाहिए होता है उसमें, उनके लिए एक्सरसाइज के लिए पार्क्स चाहिए होते हैं, वो सब डेवलपमेंट किया जा रहा है। और बच्चों को लेके जैसे मैंने बताया, किड्स प्ले एरिया हर कम्युनिटी में आपको मिलेगा। रोड पे ऐसे जोन है जहाँ पे नो व्हीकल जोन बन रहा है, मतलब व्हीकल जाएगा ही नहीं। आपका बच्चा कहीं भी भाग रहा है राइट लेफ्ट सेंटर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी वाइज आपको पता है कि दुबई पूरा कैमरा सर्विलेंस पे चलता है, कि आप कहीं भी जाओगे आपको कैमरा दिख रहा है। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अब हम
प्रिसाइसली रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है हम्म, तो एक एज एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछता हूँ कि लोगों के मन में एक बाहर खरीदने, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कॉशियस रह के अपना काम करते हैं करेक्ट। एज एन इंडियन मेंटेलिटी अगर आपसे मैं पूछूं, हम्म, तो एक इंडियन जो इंडियन कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए लीगल क्या ऑप्शंस उनके पास होते हैं, कि मतलब पेपर वर्क क्या होता है, या उनको कैसे अप्रोच करें, बिकॉज लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। नहीं पता है। तो उसके बारे में आप बताएं कि अगर कोई इंडियन जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है दुबई रियल एस्टेट में, तो वो कैसे कर सकता है, किस जरिए से कर सकता है, पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपके थ्रू कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन भी ये रहता है कि वो डायरेक्टली ब्रोकर डेवलपर के थ्रू ही बिल्डर के पास जाके खरीद सकते हैं, Correct. तो वो रादर आपके थ्रू क्यों खरीदे और डायरेक्ट डेवलपर के पास क्यों नहीं जाए। तो इसको अगर आप नटशेल में एक्सप्लेन करें मेरे क्वेश्चन को, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आप पहले इंश्योरेंस खरीदते थे, आपके घर में एक बंदा आता था, जो कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस हो। ठीक बात। आज के डेट में हम पॉलिसी बाजार पे जाते हैं, करेक्ट। बिल्कुल। पहले आपको कोई सामान लेना होता था एक जगह जाता, आप आज अमेजोन पे जाते हो, ठीक है। आज आपकी लाइफ में आप देखना सारी एप्स पे आप कंपेयर करते हैं, ट्रू, करेक्ट। बिल्कुल। आज आपको दुबई में आप कभी गए नहीं हो, या गए भी हो, आप अपने काम में बिजी हो, आपके बिजनेस में बिजी हो, आपके लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल होगा कि कौन सी लोकेशन में पैसा लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, कौन सा डेवलपर है, क्या होगा, उसकी हिस्ट्री क्या है। अब हम लोग उस कंट्री में ब्रीथ कर रहे हैं, मैं उस कंट्री में सांस ले रहा हूँ, रात दिन मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, या मेरी टीम कर रही है, तो उनको उस मार्केट का सब कुछ पता है। आप दुबई में कल को खरीद भी लोगे, घूम फिर के आपको रहना तो इंडिया में ही है। अगर आप दुबई के रेजिडेंट नहीं हो, आपके पास चांस है कि आप हर बार दुबई आके अपनी प्रॉपर्टी को देखोगे, किराए पे डालना है फ्यूचर में, या जब प्रॉपर्टी हैंड ओवर होती है, स्नैगिंग बोलते हैं हम, उसमें कौन से ग्लास तो टूटा हुआ नहीं है, या आपके वॉशरूम की जो फिटिंग है वो प्रॉपर है, या किचन की फिटिंग है, या कल को कोई भी टेनेंट के साथ कोई इशू है, क्योंकि मैंने बताया ग्लोबल मार्केट है, वहाँ पे जो भी टेनेंट होता है मल्टीपल कंट्रीज से होता है। तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में इशू है, कल को आपको बेचना है, अब आपको नहीं पता है किस प्राइस में बेचना है, क्योंकि आप इंडिया बैठे हो, आपको नहीं पता है कि उसकी प्राइस 5 करोड़ होनी चाहिए या 6 करोड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपके साथ सिर्फ प्रॉपर्टी बेचे ना। आप डेवलपर के पास जाओगे, वो अपना माल बेचेगा, और डेवलपर भी, मैंने ऐसे डेवलपर देखे, उनने यूनिट में फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट पड़े हैं, वो बिक नहीं रहे। तो क्या करेंगे, आप डेवलपर के जाओगे, आपको सीधा वो चिपकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट माल है। लेकिन एज अ ब्रोकर जाऊंगा, मैं देखूंगा ये गलत है, आप इसमें मत लो, ये आपका व्यू है, व्यू मैटर नहीं करता है। आज हम लोग मार्केट में रहे, हमको पता है यहाँ से सामने कोई बिल्डिंग आने वाली है, हम दूसरे प्लॉट को भी स्टडी करते हैं कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, सामने वाले प्लॉट पे क्या आने वाला है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, हायर फ्लोर पे, अभी स्विमिंग पूल का व्यू एग्जांपल देता हूँ, पूल व्यू 5th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक ही अच्छा दिखता है। अब कोई 50वें फ्लोर से स्विमिंग पूल लगेगा तो चींटी जैसे लोग दिखेंगे, कोई सेंस नहीं बनाता है। तो मैं ऐसे बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सब चीजें हमको पता है, वास्तु का हमको पता है, लेआउट कौन सा अच्छा है। कई बार ऐसे भी अपार्टमेंट देखे हैं, 2 अपार्टमेंट दोनों 1000 स्क्वायर फीट के थे, लेकिन एक में बैल्कनी थी 300 स्क्वायर फीट की, और एक में बैल्कनी सिर्फ 50 स्क्वायर फीट की। दुबई में गर्मी पड़ती है, तो ऑफकोर्स इंटरनल एरिया ज्यादा सेंस बनाता है, ये सब आपको कौन बताएगा। तो इसके अलावा आपका पेमेंट में कोई डिले है, कुछ इशू है, तो ये सब चीजें आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट बता सकता है। और फ्यूचर में कब बेचना है, कब रेंट देना है, किस प्राइस पे रेंट करना है, इसके लिए आपको एक रियल एस्टेट एजेंट के बिना मत जाइए। मैं नहीं बोल रहा हमसे ही करिए, आप जिसी से भी ले, आप एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपका जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये जो ट्रांजैक्शन है ब्रोकर के साथ, वो लाइफ लॉन्ग होता है। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर, कल को आप 5 प्रॉपर्टी भी लोगे, आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर चाहिए, वो दुबई में आपका होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो उस पर आप ज्यादा एफर्ट डालें, जितना आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आप किसी के थ्रू करते हैं, तो आप हमेशा सही करेंगे। तो एक इससे क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड होते हैं, हाँ जी। तो इट जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी इन्वेस्टर है उनका पैसा सेफ रहे, और जो उनको क्वालिटी और जो पैसा उनको गारंटी किया गया है फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट, वो उनको डिलीवर भी किया जाए। तो ऐसा कुछ क्या लॉ, मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि हर इन्वेस्टर सोचता है कि माय मनी शुड बी सेफ एंड सिक्योर, तो ऐसा क्या लॉज कुछ है वहां पे कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहां के लोग नहीं है, वो बाहर के आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं पूछूं, तो वहां की गवर्नमेंट में जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या ऐसा कुछ क्लॉज बनाए हुए हैं वहां पे? सो आज से 10 साल पहले ये सब क्लॉज नहीं थे, लेकिन दुबई में जैसे आज इंडिया है, इंडिया का कोई भी डेवलपर, वो इंडियन डेवलपर है, वो कहाँ भागेगा, इंडिया में ही रहेगा। तो दुबई ने ये चीज जान ली थी कि आज जितने सारे लोग आ रहे हैं 190 कंट्री के, तो 190 कंट्री के डेवलपर भी आ सकते हैं। कल को कोई भी डेवलपर भाग गया, तो जो दुबई का लॉ है वो एक हद तक ही कंट्रोल कर सकता है। आज इंडिया का डेवलपर हो सकता है, पाकिस्तानी डेवलपर हो सकता है, लंदन का डेवलपर हो सकता है, इजिप्ट का हो सकता है, ईरान का हो सकता है, साउथ अफ्रीका का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है।
क्योंकि दुबई ने सबको बोला आप आके आप यहाँ डेवलपमेंट कर सकते हो। इसको सेफ गार्ड करने के लिए दुबई ने क्या किया, सबसे पहले अगर आपको डेवलपर आपका स्क्रूटिनिटी चेक होगा, उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट मेरा है 500 मिलियन का, तो उस 500 मिलियन का 20 से 30% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एडवांस प्रोजेक्ट का, प्लॉट का नहीं, टू द गवर्नमेंट, टू दी गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट वो रखेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे दुबई में पेमेंट प्लान पे चलता है, अगर आपका मान लो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 10 करोड़ का अपार्टमेंट है, उसका अगर मान लो 20% आपको देना है, तो आपको 2 करोड़ रुपए देने हैं। वो 2 करोड़ जाएंगे गवर्नमेंट के पास, डेवलपर के पास नहीं। फिर डेवलपर क्या करेगा, आके चेक करेगा, आपने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, सेकंड फ्लोर बना दिया, तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट करेगा गवर्नमेंट डेवलपर। ओके, जैसे आपने 5 फ्लोर बना लिए, वो आके चेक करेगा भाई सब सही है, लो पैसे, लो पैसे। कल को डेवलपर 10th फ्लोर पे भाग गया या बैंक करप्ट हो गया, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास सिक्योर है 10th फ्लोर, और वो 30% जो उन्होंने डिपॉजिट लिया था वो उसको कंटिन्यू करेंगे और किसी डेवलपर को दे देंगे, ताकि आपका काम ना रुके और आपका पैसा सिक्योर रहे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है। तो इंडिया में क्या होता है, रेरा है, सब कुछ है, तो भी डेवलपर भाग जा रहे हैं और गवर्नमेंट रेरा फाइन लगा रहा है, आपको क्या फायदा हुआ। दुबई में तो ऐसा है कि आपको रेंट भी मिलेगा अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है। इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं उसको जी। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लोगे दुबई में, डेवलपर को नहीं दे रहे आप, जैसे डीएलएफ आप डीएलएफ को नहीं दे रहे, जैसे दुबई में एमआर है, सोबा है, सोबा को नहीं दोगे आप, एस्क्रो अकाउंट में दोगे और वो कंस्ट्रक्शन वाइज उसको देंगे और डिपॉजिट तो आपका है ही, तो आपका पैसा नहीं अटकेगा 100%। गवर्नमेंट किसी और डेवलपर को लेके कंप्लीट करेगी पहली बात तो, और वैसे भी एज ए एजेंट हम सजेस्ट करते हैं आप Tier 1 डेवलपर का ही लो, और हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे डेवलपर को ही पिच करें जिन्होंने मार्केट में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं या मार्केट में उनका नाम है, उनकी नेटवर्थ है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसके साथ जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे आपने डेवलपर्स की बात करी, तो अगर आप कुछ एक जो मेन प्लेयर्स हैं वहाँ पे उस मार्केट में, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि आपकी कंपनी कितने डेवलपर्स के साथ और कितने प्रोजेक्ट्स आप लोग डिलीवर कर चुके हैं अभी तक, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो दुबई में ऑलमोस्ट 2000 प्लस डेवलपर्स हैं। ठीक है, 2000 एक अच्छा नंबर होता है, मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट अक्रॉस दुबई हो रहा है, लेकिन जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर मैं बताऊं तो टॉप 10 डेवलपर्स हैं जिसके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है एमआर, जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया। ओके, जिनका मतलब आप उसमें आपने जिसने भी पैसा लगाया, आज भी मेरे इन्वेस्टर हैं जो फोन पे खरीदता है एमआर, और एमआर की इन्वेंट्री मतलब 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। तो एमआर इज नंबर 1 ऑफ कोर्स। एमआर के अलावा एलिंगटन, सोबा, मीराज, दुबई प्रॉपर्टीज, ये ऐसे डेवलपर्स हैं, वसल, इनकी क्वालिटी आप मैच नहीं कर सकते, और इनकी डिलीवरी, ये लोकल डेवलपर्स भी हैं, इसमें सोबा इंडियन डेवलपर है, बट इनका काम हमने पास्ट में देखा है, इनमें लोगों का पैसा बनते हुए देखा है, तो इनकी हिस्ट्री है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि नए डेवलपर बेकार होते हैं, बट नए डेवलपर में भी कुछ है, जैसे एक रीफ करके एक डेवलपर है, दुबई का लोकल डेवलपर है, बिल्कुल नया है, लेकिन उनको उनका बैकग्राउंड पता है मुझे, उनका देखा है कि उनके बैंकिंग सेक्टर में उनके टाइप्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड हमने चेक किया, उनके पास इनफ फंड्स है कोई भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो मेरा सजेशन रहेगा आप Tier 1 में डेवलपमेंट में ही चूज करें, Tier 1 डेवलपर ही चूज करें, और विथ ऑफ कोर्स सबका बजट Tier 1 का नहीं होता है, तो दैट इज वेयर हम Tier 2 और Tier 3 पे बात करते हैं, और वहाँ पे आपको चूज ही बनना पड़ता है। Tier 1 में आप आंख बंद करके कुछ भी लोगे, आप गलत नहीं जाओगे, लेकिन Tier 2 Tier 3 में तो आपको एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो और अगर मैं आपसे एक रेंज के बारे में पूछूं, प्राइस रेंज कि, क्योंकि बजट अगर कितना मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर कोई सोच रहा है दुबई में रियल एस्टेट प्लान करने का, करेक्ट, तो बेयर मिनिमम जो एक प्राइस विड्थ है, बैंड विड्थ है, वो कहाँ से शुरू होती है, और अपर लिमिट में क्या क्या ऑप्शंस है? देखो अपर लिमिट तो स्काई इज द लिमिट, तो मिनिमम मैंने जो अभी देख रहा हूँ करेंटली 1.7 CR से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको एक स्टूडियो और 1 बेड 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक मिल जाता है, और उसमें फिर टाउन हाउसेज आते हैं जो मैंने देखे हैं 6 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, और उसमें मैंने 50 करोड़ के भी घर देखे हैं, 100 करोड़ के भी घर। तो बेसिकली बात क्या होती है कि दुबई एक इन्वेस्टमेंट है, तो दुबई का और इंडिया का फर्क क्या है, जैसे दुबई में लोधा का आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो उसका पेमेंट प्लान होगा 95/5 या 90/10, इसका मतलब 90% मुझे देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 10% जब मुझे चाबी मिलेगी। लेकिन दुबई में क्या होता है 50-50 पेमेंट प्लान मिल जाता है, मैंने 30-70 पेमेंट प्लान भी देखे हैं। 50-50 अगर पेमेंट प्लान है, इसका मतलब मुझे 1.7 का सिर्फ आधा ही पैसा देना है, या 1.8 का मुझे आधा ही देना है, मुझे सिर्फ 90 लाख रुपए देने हैं, और वो भी 3 साल में देने हैं। उसके बाद मैं उसको बेच सकता हूँ, अगर उसकी प्राइस कल को 2 करोड़ हो गई तो मैंने सिर्फ 90 लाख लगाए और मैं प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी देखे प्रॉपर्टीज की प्राइस 3 गुना होते हुए विथ टाइम, बट आपका जो इक्विटी है बहुत कम है। और कई बार लोगों को मैं बोलता हूँ अगर मान लो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी,
आपने 1 करोड़ का पेमेंट प्लान 50 का मतलब आधा परसेंट आपने दे दिया, 50% दे दिया, उसके बाद बचे हुए का आप मॉर्गेज ले लो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दुबई में वो 3.75 से 4.75 के बीच में चल रही है। ओके। और अगर मेरा रेंटल 7% भी आ रहा है या 8% भी आ रहा है, अगर मुझे 4.75 बैंक को भी देना पड़ रहा है, तभी मैं टेक होम ले जा सकता हूँ कुछ परसेंटेज, 3% के आसपास होता है, 3 के ऊपर ठीक है। अपने घर ले जा सकता हूँ। तो क्या गलत है? हम्म, एक इनकम बन गई आपकी। तो बिल्कुल। टेक्निकली बोलने को 2 करोड़ है, बोलने को 5 करोड़ है, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको 5 करोड़ देने ही नहीं है। या तो 2.5 करोड़ दो, जब रेडी हो जाए बेच दो, दूसरे प्रोजेक्ट में घुस जाओ, जिसको बोलते हैं फ्लिपर, जो फ्लिप करते हैं प्रोजेक्ट। या अगर आपको रखना है, आपको रेंटल खाना है, तो आप बैंक से उठा लिए। तो इसमें अगर मैं आपसे इसको और डिटेल में अगर पूछूं कि अगर इन द लास्ट 5 years इफ आई हैव टू आस्क यू कि व्हाट इज दैट आरओआई जो कि जनरेट हुई है हुई है। एक्चुअल ऑन पेपर्स, करेक्ट। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखो, दो चीजें होती है कि एक आरओआई होती है कि आरओई होती है, हम्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। हम्म, इक्विटी का मतलब ये हो गया, सपोज मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी 5 साल पहले दुबई में, आज उसकी वैल्यू हो गई 3 करोड़, या उसकी वैल्यू हो गई है 4 करोड़। तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट हो गया है वो 2 से 3 करोड़ हो गया है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे 300% 400% ग्रोथ देखा है 5 साल का। ओके। और कुछ प्रॉपर्टीज है 200%, तो मैंने मिनिमम देखा ही। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए बोलता हूँ कि कई बार कोई प्रोजेक्ट है जो 3 साल में रेडी हो रहा है, मैं अपनी जेब से 100% दे ही नहीं रहा। ठीक भले ही वो बात प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, मैं अपनी जेब से सिर्फ 5 करोड़ दे रहा हूँ। है। तो अगर 10 का वो 13 करोड़ भी हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट 3 करोड़ है और मेरा इन्वेस्टेड 5 करोड़ का ही है। ठीक बात है। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं हम। रिटर्न ऑन इक्विटी को हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और आरओआई की बात करें, देखो आरओआई अभी की डेट में 7 to 8% चल रहा है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जो प्रॉपर्टी के जो प्राइस थे बहुत कम पे लिया था, आज उनका आरओआई 14 से 15% भी जा रहा है। क्योंकि जब उन्होंने लिया था वो प्राइस पर स्क्वायर फीट बहुत कम था, दुबई में इतना ज़्यादा बूम नहीं था, दुबई के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, वो फर्स्ट एंट्री एडवांटेज लोगों ने लिया। लेकिन आज की डेट में भी मैं मिनिमम कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में डालते हो तो 40 से 50% आप ग्रोथ कमा सकते हो बाई द टाइम ऑफ हैंड ओवर। मतलब 3 साल में, आज रसल केमा मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जहाँ कैसीनो आने वाला है, वहाँ पे 10 साल से वो आइलैंड बना हुआ है, अल मर्जान आइलैंड। वहाँ पे बिल्कुल मतलब 100 दिरहम पर स्क्वायर फीट तो जमीन की रेट थी, आज जमीन की रेट वहाँ पे 1000 पहुंच चुकी है। वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने अपार्टमेंट लिया था 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे, आज से 18 महीने पहले। आज उसकी प्राइस 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट चल रही है। ओके। और क्लाइंट ने सिर्फ 30% ही दिया है, क्योंकि पेमेंट प्लान है। ठीक बात है। फिर 100 रुपये आपको एक साथ नहीं देना, आपको 10 देना है, फिर 10 देना है, फिर 5% देना है। तो ऐसे इस लेवरेज का फायदा उठाना चाहिए। तो वहाँ कैसीनो डिक्लेयर हुआ एकदम से। अब अबू धाबी में मैं देख रहा हूँ मेरे क्लाइंट ने लिया है, वहाँ डिज्नी डिक्लेयर हो गया यास आइलैंड के अंदर। अब डिज्नी आ रहा है, मतलब सोचो कितना बड़ा वर्ल्ड का, ठीक बात आज पूरे वर्ल्ड का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये 3 दिन मिनिमम डिज्नी में लोग रहेंगे। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दुबई साउथ की कोई वैल्यू नहीं थी, अब वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। तो अकेडमिक सिटी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, आज इमिग्रेशन कितना डिफिकल्ट हो गया कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहाँ पे मैंने देख रहा है कि अकेडमिक सिटी के अंदर बहुत बड़े कॉलेजेस आ रहे हैं। और वहाँ पे जिन्होंने भी लिया था 85 दिरहम पर स्क्वायर फीट जमीन की रेट थी, आज 350 हो गई। तो इमेजिन करो कि ऐसे कैसे बनता है। आप स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि कहाँ पे डालना है, दैट इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर। तो मैंने एक एस्पेक्ट और सुना है दुबई रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट तो अप्रिशिएट होती है, बट एक और एस्पेक्ट है जो कि करेंसी अप्रिसिएशन है। करेक्ट। जो उसके साथ एक्सप्लेन किया जाता है कि दैट इज अनदर एडवांटेज, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन रुपीज। करेक्ट। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखो, जो डॉलर से लिंक्ड है अपना धर्म, तो जब आपने देखा होगा डॉलर, मैं जब याद है कॉलेज में था 60 चलता था, और डॉलर आप देख लो 90 के ऊपर जा चुका है, इवेंचुअली 100 होगा। इसकी इस वजह से क्या हो रहा है, जो दिरहम है वो भी बढ़ रहा है। दिरहम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ 12 रुपए पर दिरहम पे, बुर्ज खलीफा के आसपास कुछ बिल्डिंग्स है, लोगों ने 12 रुपए पर दिरहम था तब लिया था, आज 24 हो गया। तो मतलब मेरे पैसे डबल हो गए। अगर मैंने 1 मिलियन का भी लिया, मेरा माल 2 मिलियन का हो गया। और कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल आरओआई, इन सब को छोड़ दो, तो करेंसी एप्रिसिएशन आज 24 है मान लो, या कल को आपको नहीं लगता 27 होगा, 28 होगा। ठीक बात। तो ये सब चीजों को भी मद्देनजर रखना है आपको कि आपने किसी प्राइस में लिया है, वो आपका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि पड़ा हुआ पैसा कहीं काम नहीं आता। आप कभी भी, जो पैसे की वैल्यू है, आज मैं आप बोलूँ आज 1 करोड़ है, आज मेरे को आप बोलो कि 10 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आपको नहीं लगता 50 लाख हो जाएगी? ठीक बात। 40 लाख हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। आज मेरे डैड ने कई प्लॉट लिए थे जयपुर में, 2-2 लाख रुपए में लिए थे, आज सबकी वर्थ 1-1.5 करोड़ हो चुकी है। तो उस टाइम 2 लाख की वैल्यू थी, लेकिन उस 2 लाख को मैं बैंक में रखता अभी तक, तो क्या होता? मेरे पापा बैंक में रखते थे, क्या होता? इसलिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है किसी एसेट से लिंक कर दो, लाइफ में आप कभी गलत नहीं जाओ। नरेंद्र जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आज की तारीख में कोई अपना, लेट्स से मैं बेयर मिनिमम लेके चलता हूं, जो आपने बताया 1.7 CR, तो आपने जो एक्सपेक्ट बताया कि रियल एस्टेट कैपिटल अप्रिसिएशन है, करेंसी अप्रिसिएशन है, तो एक
नॉर्मल आदमी अगले 3 से 5 साल में हम्म। क्या आरओआई एक्सपेक्ट कर सकता है अपने बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, जैसे आप जो आपने बताया 1.7 CR? तो बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि अगर अपन अच्छी लोकेशन पे लेंगे तो 7% तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 7% ROI आपको 100% मिलेगा, ओके। उसमें कोई वो नहीं है। वो 7 का 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो देखो दुबई में जब ROI मैं कैलकुलेट करता हूँ किसी के लिए भी, तो 2 टाइप के होते हैं लोग। एक होता है टूरिस्टिक लोकेशन, जहाँ पे टूरिस्ट आएगा, जैसे 16 मिलियन लोग आए थे पिछले साल। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो टूरिस्टिक लोकेशन पे आते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के आसपास आएंगे, पाम के पास आएंगे, या दुबई मरीना पानी के पास है, या ग्लोबल विलेज। तो कुछ टूरिस्टिक लोकेशंस है जहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे वो डेली बेसिस पे लेते हैं या वीकली बेसिस पे लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस लोकेशन का जो ROI है हमेशा ज़्यादा रहता है, बट ऑफकोर्स वहाँ की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो कई बार आप महंगा लोगे तो फिर भी कोई मतलब उतना ROI 1.7 में आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, पहली बार। तो लेकिन कुछ ऐसी इमर्जिंग लोकेशंस है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आज मैं दुबई साउथ में आपको 1.7 में कुछ दिला दूँ, आप मानोगे जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, कम से कम भी 3 लाख लोगों की जॉब लगेगी वहाँ। अब 3 लाख लोगों की नौकरी लग रही है और मैं आपको पहले ही वहाँ दिला दे रहा हूँ कम प्राइस पर स्क्वायर फीट। आपको नहीं लगता आपको ROI आएगा? आज एकेडमिक सिटी है, 26 यूनिवर्सिटीज आने वाली है। मणिपाल यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, SP जैन, देन अपना IIM अहमदाबाद का भी मैंने देखा, सिम्बाइसिस का भी देखा। ये तो इंडिया की बता दी। फिर लंदन से भी मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी है, एमिरेट्स का एविएशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और 26 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आएंगी। अगर मैं आपको टाइम पे वहाँ पे दिला दूँ, आपको नहीं लगता कि जितनी भी फैकल्टीज़ हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं वो इवेंचुअली उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे? आपका रेंट नहीं आएगा। आज जैसे मैं कैसीनो का एग्जांपल है, मुझे पता है कैसीनो आने वाला है, 6 मिलियन लोग आएंगे वहाँ पे, मुझे पहले से पता है कि विन कैसीनो को मैंने स्टडी किया। बॉस्टन में वो थे, लॉस वेगस में है, सिंगापुर में है, और मकाऊ में है। तो इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, मैंने खुद सेल्फ स्टडी की। जब वो कैसीनो खुला तो इतनी जॉब्स आई, इतने लोग आए और इतने विजिटर्स आए। और कैसीनो ऐसी चीज है उसका कोई सीजन से लेना देना नहीं है। ठीक बात। लोग 24/7 वहाँ पड़े रहते हैं। आज मैं रसल खेमा में मेरे इन्वेस्टर्स को मैंने टाइम पे एंटर करवा दिया। आज जिसने 2000 पे लिया 3000 पे बैठा हुआ है, आज उसका रेंटल ROI मैं लिख के दे देता हूँ। जिसने 2000 पे लिया है उसका रेंटल और ROI होगा 14 से 15%। लेकिन कल को कोई 4000 पे लेगा, तो जैसे मैंने बताया अगर किसी का 15 आ रहा है तो उसका साथ ही आएगा, लेकिन वो टाइम पे घुस गया। ठीक बात। तो इसलिए ROI बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। या तो आप कम प्राइस पर स्क्वायर फीट पे लो, या आप शांति से टूरिस्टिक लोकेशन पे लो, बट आपको पता होना चाहिए कि उस लोकेशन का फ्यूचर क्या है। तो अब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो व्हाट ऑल आर द वेज कि आप कैसे एक इंडिया में बैठे हुए आदमी को असिस्ट करते हैं, आप या आपकी टीम जैसे भी, व्हाट आर द वेज? तो आप अपना जो भी मतलब प्रोसेस है वो आप थोड़ा बताएं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम क्लाइंट को जूम कॉल पे लेके जाते हैं, क्योंकि देखो क्या फोन पे तो पे चीज़ें दिखा नहीं सकता। पहले हम एक क्या काम करते हैं, क्लाइंट को लेके जाते हैं, पहले क्वालिफाई करते हैं क्लाइंट को कि आपको चाहिए क्या, आपकी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, आपके पास कितना पैसा है। सबसे पहले मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, भले ही 2 करोड़ और 5 करोड़ आज की डेट में आपके अकाउंट में कितने पैसे, वो इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट में 2 करोड़ है, आपके अकाउंट में 50 लाख हैं, और आने वाले 6 महीने में क्या आने वाला है, फिर 6 महीने में क्या आने वाला है, क्योंकि दुबई पेमेंट प्लान पे चलता है। दुबई एक ट्रेन है जो चलने वाली है, हर स्टेशन पे रुकने वाली है, और हर स्टेशन पे आपका कुछ खर्चा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्लाइंट को जानता हूँ कि भाई आपका कैश फ्लो क्या है आने वाले 6 महीने, तो अगले 3 साल तक की आपकी जो पोटेंशियल है मैं उसको कंसिडर करके आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसमें घुसो। अगर आपके पास लग रहा है कि आपके पास नहीं है तो आप एंटर ना करें, आप थोड़ा वेट करें। तो मैं क्या करता हूँ, उस पूरी जर्नी को गैदर करता हूँ, मैं आपको जूम कॉल पे एक एक लोकेशन समझाऊंगा, उसका पोटेंशियल बताऊंगा, और मैं रियल टाइम रेंटल्स दिखाऊंगा उस लोकेशन पे क्या चल रहा है। हम काफ़ी डेटा पे बिलीव करते हैं एज ए एजेंसी बेलिसिमो होम्स, हम बहुत ज़्यादा डेटा पे बिलीव करते हैं। आज दुबई इतना ट्रांसपेरेंट है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो वहाँ का मेन गवर्नमेंट वेबसाइट है वो आपको सारे ट्रांजैक्शन बता सकता है। हर एक बिल्डिंग का मैं आपको रेंट निकाल के बता सकता हूँ, हर एक बिल्डिंग का कैपिटल एप्रिसिएशन बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आपका ये ग्रोथ होने वाला है। वो होने के बाद मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप बहुत बिजी स्केड्यूल में है, आप नहीं आ सकते दुबई, तो ये सारा काम ऑनलाइन हो सकता है। सिर्फ आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर लगता है। आप पासपोर्ट की कॉपी भेजोगे और डिजिटली आपके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, आप साइन करके कर सकते हैं। अगर आप दुबई नहीं गए हो और आपको दुबई देखना है, समझना है, मेरा सजेशन रहेगा आप टिकट कीजिए और आप दुबई आइए। एज ए एजेंसी हम कई बार स्पॉन्सर भी करते हैं, अगर आपने हमारे थ्रू बुक किया तो कई बार हम टिकट्स भी और आपका होटल स्टे भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं एज अ कंपनी। ये बहुत कम एजेंसीज करती है लेकिन हम लोग करते हैं। आप वहाँ आइए, हमारे साथ रहिए, हम आपको पर्सनली एज अ फ्रेंड, जैसे आज मैं अपने भाई को प्रॉपर्टी दिलाऊंगा या मेरे फादर को मैं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहूँगा, मैं वैसे मेरे क्लाइंट्स को ट्रीट करता हूँ। हमारी टीम पर्सनली उनको लेके जाती है, हम लंच डिनर भी साथ में करते हैं, हम कई बार यॉट में घूमने भी साथ में जाते हैं। उस लेवल का हम पर्सनल अटेंशन देते हैं और पर्सनली एक एक लोकेशन पे जाते हैं। प्रेशर नहीं करते क्लाइंट को फिर हम अपनी जगह छोड़ते हैं, क्लाइंट को टाइम देते हैं कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो,
आप आराम से बताओ। कई मेरे ऐसे क्लाइंट है जो दुबई में आने के बाद इंडिया जाके अपनी फैमिली से डिस्कस करके 15 दिन के बाद ऑनलाइन पेमेंट की, उस लेवल का कंफर्ट। तो मेरे हिसाब से सेल्स एक कंफर्ट जोन पे होनी चाहिए, प्रेशर पे नहीं होनी चाहिए। उसका एज अ कंपनी और एज अ इंडिविजुअल हम बहुत फोकस करते हैं। और डॉक्यूमेंट वाइज सिर्फ आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है दुबई में, और पेमेंट आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप कोई भी बैंक में जाइए, आप इनवॉइस होता है, आप उसके थ्रू ट्रांसफर कीजिए, और दुबई में पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है, तो आपको डर भी नहीं है। तो पेमेंट भी सेफ है, आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो बिटकॉइन के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो नरेंद्र जी, जस्ट टू सम इट अप, अगर मैं एज अ बायर दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो हाउ बेलिसिमो होम्स इज यूजफुल टू मी, व्हाट आर द वेज कि मैं उनसे कैसे टच में आऊं, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट इन रियलिटी फ्रॉम योर कंपनी? सो एज अ बेलिसिमो होम्स एज अ कंपनी हम बहुत डिफरेंट वे में काम करते हैं। आज दुबई में बहुत सारी कंपनी, आज दुबई में 2000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, ब्रोकरेज फर्म। लेकिन एज अ कंपनी हमने क्या किया, बहुत प्रोफेशनल है। हम प्रोफेशनल तरीके से इस पूरी जर्नी को हमने एक तरीके से ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट में आपको जूम कॉल पे आना है, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अवॉइड ना कीजिए, आप एक बार जूम कॉल पे आइए, ताकि इसमें क्या होगा कि आपको स्क्रीन पे हम आपको काफ़ी चीज़ें बता देंगे। एटलीस्ट आपकी लोकेशंस शॉर्टलिस्ट हो सकती है। जैसे आज दुबई में 10 लोकेशंस है, उसमें क्या बता हम लोग आपकी हेल्प करेंगे 3 लोकेशन फाइनल करने में, ठीक है। उतना तक मेरा सजेशन रहेगा, हम जूम कॉल पे कर सकते हैं। एज अ कंपनी हम इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, जूम कॉल पे सब कुछ दिखाते हैं। और अगर कई बार आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो आपके पास आए और आपको समझाए, तो उसके लिए भी हमारे पास इंडियन टीम है। हमारे इंडिया में हर लोकेशन, हर सिटी में हमारी टीम काम कर रही है। वो पर्सनली आपसे मिलेगी कि आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं रिस्पेक्टिव जगह पे, और हम आपको पूरा प्रोजेक्ट एक एक तरीके से आपको पर्सनली समझाते हैं। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 हो गया कि अब आपको दुबई आना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको होटल बुकिंग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लाइट टिकट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारी एडमिन टीम है, वो पूरा असिस्ट करती है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आप आइए दुबई में, आप फर्स्ट दिन रिलैक्स कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, आपकी पूरी आइटनरी बनाते हैं। आइटनरी मतलब कि आज ये जो 3 लोकेशन हमने शॉर्टलिस्ट की एग्जांपल, उस तीनों लोकेशन को पर्सनली हम ड्राइव करेंगे, उस लोकेशन को आप फील कर पाएंगे। उसके बाद उस लोकेशन के अंदर कौन से टॉप 3 ऑप्शंस है, हर लोकेशन के 3 ऑप्शंस होंगे, हम शॉर्टलिस्ट करके हम उस डेवलपर के ऑफिस जाएंगे, हम पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, और हम हमारा एडवाइस भी देंगे, और हम भी आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करवाएंगे, और बैठने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, मे बी लंच या डिनर पे, हम पूरे ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन को हम इवेलुएट करेंगे, और हम एक्सेल, जैसे मतलब डेटा ड्रिवन कंपनी है, उस डेटा को डालेंगे, उसके जो प्रोजेक्शंस हैं, जो डेटा क्या बोलता है, हिस्ट्री क्या बोलती है, और डेवलपर के एंड से उन्होंने क्या प्रॉमिस किया। कई बार क्या, तो डेवलपर कुछ भी बोलता है तो हम उसको वैलिडेट करेंगे, और आपका पूरा एनालाइज करके हम बताएंगे ये बेस्ट है, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैंने बताया नैरो डाउन होता है डिसीजन। पहले आपका लोकेशन हुआ, लोकेशन, इस लोकेशन में कौन सा बेस्ट डेवलपर में कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में कौन सा फ्लोर, कौन सा लेआउट, कौन सा व्यू, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे नैरो डाउन करने में। उसके बाद कौन सा ऑप्शन लेना है, 1 बेडरूम लेना है, 2 बेडरूम लेना है, एंड यूज में जाएगा वो लोकेशन, या टूरिस्टिक लोकेशन में हम ले रहे हैं, इन सबको फैक्टर करते हुए हम एक कैलकुलेशन बनाएंगे। उस कैलकुलेशन के बाद आपको अगर समझ में आता है तो आप ऑफकोर्स फैमिली से डिस्कस करोगे। अगर आप फैमिली के साथ आए तो डिसीजन उसी टाइम हो सकता है, और अगर आप फ़ोन पे अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, और उसको हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर में आपके जो भी पेमेंट्स होंगे, आपका कोई भी फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, अब हम लोग करेंगे यहाँ बैठे बैठे। आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। कल को आपको बेचना है, रेंट पे डालना है, तब तक भी हम लोग वहाँ बैठे हैं। तो एज अ कंपनी वी हैव रेंटल टीम जो रेंट का देखती है। कल को आपको लोन चाहिए मान लो, तो हमारे पास मॉर्गेज टीम है। कल को आपको वीज़ा करवाना है, हमारे पास वीज़ा की टीम है, ठीक है। कल को आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म रेंटल, हमारे पास एयरबीएनबी के टाइप्स हैं, हॉलीडे होम्स का हमारा एक सेटअप है, जिसके अंदर हम आप उसको हॉलीडे होम में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से अंडर द सन आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल गया। कल को फर्नीचर, इंटीरियर कराना है, उसके लिए भी हमारे पास सब कुछ है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। So that's the beauty of working with Bellissimo Homes as a company, and with experience we have done in past and we have been doing with clients। और हमारा आप मानोगे नहीं 30% रिपीट क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ इस सर्विस के बेस पे आ रहे हैं, और एट द एंड आपको हमको कुछ देना नहीं है। वी आर ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम द डेवलपर, तो हम आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे, हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, और आप एक बार चांस दीजिए, आपको रियलाइज होगा वी आर मच बेटर देन लॉट ऑफ कंपनी। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अगर कोई कैश में बाय करना चाह रहा है, या किसी को आरटीजीएस जैसे हम एनईएफटी करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, वायर ट्रांसफर,
तो अगर कोई कैश पे बैठा है तो उसके पास क्या ऑप्शंस है? एंड सेकेंडली जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप लोग, जैसे किसी ने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी 3 साल 4 साल, वो तो कभी दुबई गया भी नहीं फॉर एग्जाम्पल, लाइक, तो क्या आप लोग उनको सेलिंग में भी असिस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को? तो ये दो आप लास्ट क्वेश्चंस मेरे आंसर करें। देखो, दुबई में जैसे काफी लोग कैश में भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, क्योंकि दुबई में तो देखो कोई बैरियर नहीं है, आप फुल कैश में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन पहली बात तो देखना होगा कि वो कैश का मोड क्या है, क्योंकि आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सीरियस हो चुका है दुबई के अंदर। दुबई हाईलाइट पे आया है और दुबई बहुत ध्यान रख रहा है इस चीज का। तो देखो, कैश वाले ट्रांजेक्शन के बारे में तो आपको अपना बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आजकल ईडी वगैरह आजकल सब चेक हो रहा है। तो कैश वाला मामला तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो उसके लिए तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लेजिट तरीके से ही हमको करना चाहिए। और बैंक ट्रांसफर का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप बैंक में जाइए, हम आपको यहाँ से इनवॉइस देंगे, डेवलपर की तरफ से इनवॉइस आएगा, आप बैंक में जाइए, बैंक ट्रांसफर करेगा, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि कल को आपका रेंट सेल करना, ये सारा काम हमारा है। ओके। कल को आपका जो फ्लिप करना है, सपोज आपको लग रहा है कि भाई मेरे को 50% ही देना है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 करोड़ ही है मेरे पास, लेकिन जब रेडी हो जाएगा मुझे बेचना है, तो उसके लिए भी हम ही लोग हेल्प करेंगे। और हम ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराएंगे जो हम फ्लिप करवा सकते हैं। हम फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा है तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, ताकि आप उसके बारे में अपने एंड से भी श्योर रहें। सो इसको सम अप करने के लिए, अगर आप दुबई एज अ रियल एस्टेट मार्केट इन द नेक्स्ट 5 years आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसको कैसे देखते हैं, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ एज अ कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years? करेक्ट। सो एज अ कंपनी, एज आई सेड, आज हम 500 करोड़ का बिजनेस किया है, तो इवेंचुअली हम उसको 2000 करोड़ से 5000 करोड़ पे लेने का विजन है, और हम केपेबल भी हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि किसी कंट्री की ग्रोथ के साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं एज अ रियल एस्टेट कंपनी। आज दुबई को आपने देखा होगा, दुबई 25 साल में कितना ग्रो किया जी। जो लोगों को 100 साल लग जाते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे का जो विजन है बहुत क्लियर है। और दुबई के अंदर पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया, अभी की डेट में सिर्फ 40 लाख लोग हैं। इंडिया में कितने हैं? 150 करोड़ से ऊपर लोग हैं। तो ये पहली बात, तो ये 40 लाख लोग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब जो 40 लाख है वो 80 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, और ये पॉपुलेशन बढ़ेगी 4 मिलियन से 8 मिलियन, 10 मिलियन। तो ऑफकोर्स इतने लोग आएंगे तो इतने घर भी चाहिए होंगे। तो रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में जितने घर बन रहे हैं उतने लोग हैं, तो बहुत सारा गैप है, और बहुत सारा गैप आगे भी है। तो मेरे को नेक्स्ट 5 years तो मुझे बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। अगर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जनता आने वाली है। आज आप देखो, इमिग्रेशन सिस्टम, कनाडा, यूएस, यूके में टैक्सेशन का इशू हो रहा है, कई जगह क्राइम हो रहा है, कई जगह वॉर हो रहा है। दुबई इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ऑफ टैक्स, एंड बिकॉज ऑफ अगेन इमिग्रेशन इशू। क्योंकि आज किसी को एजुकेशन के लिए भी जाना पड़ रहा है या जॉब के लिए भी जाना रहा है। जैसे पहले आसान होता था, यूएस गए, जॉब मिल गई, या कनाडा गए, सेट हो गए, वैसा नहीं रहा है। जहाँ पे दुबई बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इंडिया से 3 से 3.5 घंटे की दूरी पे है। तो मैं कह रहा हूँ, ये 151 करोड़ जो बोल रहा ना, इसमें से भी कम मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 2 से 3 करोड़ लोग इवेंचुअली दुबई आएंगे। और बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन, बेटर सेफ्टी, एंड विद ग्रोइंग कंट्री आपको भी ग्रो करना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रो कर रही है तो आपको भी पैसा डाल के अपना पैसा बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपसे बात करके बहुत हमको चीज़ें पता लगी दुबई रियल एस्टेट के मार्केट में। सो वी रियली विश बेल्लासिमो होम्स ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी बातें सुन के कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितेश, हैव अ गुड डे।